हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। इससे पहले वाले वीडियो में आपने राज्य की विधायी शक्तियां के बारे में आपने पढ़ लिया है, कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों से तात्पर्य है कि राज्यपाल के पास राज्य के वित्त के संबंध में से कौन कौन से अधिकार है जो राज्यपाल को प्राप्त है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राज्य में जो बजट रखा जाता है उसे राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। ये वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में रखवाने का मुख्यतः दायित्व वित्त मंत्री का होता है, लेकिन इसको तैयार करवाने और संबंधित सारी प्रक्रिया का पूरा निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाने से संबंधित व्यवस्थाएं करवाता है। ठीक है। नंबर दूसरा, अनुदान की मांग। देखो बजट में क्या होता है, जब बजट का जब अपन लेसन पढ़ेंगे डिटेल में उसको बताया जाएगा कि बजट के कुछ चरण होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर विभाग के लिए कुछ खर्चों को निर्धारित किया जाता है, तो उस खर्चों को विधानसभा में रखा जाता है और उसको पारित करवा कर उस पर सहमति ली जाती है। जो उन खर्चों को जब विधानसभा में रखा जाता है तो उसको बोलते हैं अनुदान। क्या कहा जाता है? अनुदान। तो ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही राज्य में विधानसभा में ये अनुदान की मांगे प्रस्तुत की जाती है। तीसरा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही रखा जाएगा। ध्यान दें, वित्त विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही विधानसभा में रखा जाता है। अगला है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से तात्पर्य है कि राज्य में कोई अप्रत्याशित कोई समस्या आ जाए, जिसके कारण आकस्मिक कोई समस्या आ जाए जिसके कारण कुछ राज्य को खर्चा करना पड़े, व्यय करना पड़े, तो एक हर राज्य और केंद्र में आकस्मिक निधि की स्थापना की होती है, जिसमें केंद्र में राष्ट्रपति के अधीन होती है और राज्य में ये राज्यपाल के अधीन होती है। तो इसके संबंधित जो भी खर्चा करने के जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? राज्यपाल का। राज्यपाल इसको खर्च करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग। देखो राज्य वित्त आयोग क्या होता है? जैसे केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग होता है, वैसे राज्य में वित्त आयोग होता है। राज्य वित्त आयोग का यही कार्य है कि हर 5 साल में जो राज्य की जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत होती है, इनको जो खर्च होता है, इनकी जो आय होती है, इनकी समीक्षा करने के लिए क्या एक आयोग का गठन किया जाता है। एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है ना। तो ये भी आयोग सिफारिश करता है कि राज्य के कुल खर्चों में से कितना नगर पालिका या पंचायत या स्थानीय शासन को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आप है ना ये वार्षिक वित्तीय जो राज्य की जो वित्तीय शक्ति है उसमें ये बिंदु बना के लिख सकते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में, वित्तीय विधेयक के संबंध में, अनुदान की मांग के संबंध में, आकस्मिक निधि के संबंध में और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ठीक है ना। हर 5 साल के बाद राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। अब न्यायिक शक्तियों में आप समझ लेना कि जो न्याय से संबंधित राज्यपाल के ऐसे कौन से कार्य है। व्यवहार में आप जानते हैं कि राज्यपाल किसी सजा को माफ कर सकता है जो कानूनी रूप से दी गई है। ठीक है। सजा को माफ कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि राज्यपाल जो सजा को माफ करता है ना, राज्यपाल की और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में एक मूलभूत अंतर ये है कि भाई राष्ट्रपति है ना मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल किसी सजा को माफ कर सकता है या फिर सजा को कम कर सकता है। ठीक है ना। ये सजा माफी के संबंध में ये 2 प्रावधान है कि भाई किसी भी कानून के द्वारा जो सजा दी होती है किसी व्यक्ति को, उसको माफ कर सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है। दूसरा है कि राज्यपाल जब भी किसी हाई कोर्ट में जो जज होते हैं ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जब उनको जजों को नियुक्त करेगा ना, उससे पहले राज्यपाल से परामर्श लेगा। हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेगा। तीसरा है जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है ना। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिला जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इस नियुक्ति के संबंध में वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर ही ये नियुक्ति करेगा। ठीक है। और एक राज्य न्यायिक सेवा में कुछ पद होते हैं जो उनकी नियुक्ति उसका ट्रांसफर करने का संबंधित सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये राज्यपाल की वित्तीय न्यायिक शक्ति है। ठीक है ना। ये आपने शक्तियां सारी पढ़ ली। अब अपने को एक
एग्जाम में एक सवाल बनता है कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को समझाइए या इसकी वास्तविक स्थिति को समझाइए। तो जैसा कि आपने शुरू से पढ़ा था कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है और राज्य की सारी शक्तियों का कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। यानी कि व्यवहार में ये सारा कार्य क्या करता है, ये सारे कार्य जो भी करता है ना वो मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही ये राज्यपाल करता है। तो सारा कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि भाई राज्यपाल के पास में ऐसी कौन सी अधिकार है वास्तविक रूप में जिसको तो अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद गरिमापूर्ण है या इस पर कुछ अधिकार उनको प्राप्त है। तो इस संबंध में ना कुछ ऐसे प्रावधान है कि जैसे कि उससे क्या राज्यपाल की स्थिति को क्या विशेष बनाते हैं, जिसको बोलते हैं विवेकाधिकार। ये अपने विवेक से उस शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहला प्रावधान है कि राज्य विधानसभा द्वारा जब भी कोई विधेयक पारित किया जाता है ना तो वो विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है। अब राज्यपाल क्या करता है कि उस विधेयक पे या तो परमिशन दे देता है या उस विधेयक को वापस लौटा देता है, ठीक है ना। अब वापस लौटाने के बाद अगर विधानसभा वापस पारित करके वापस राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। एक काम ये कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है, ठीक है ना। राज्यपाल कभी कभी क्या करता है उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो अब राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की इच्छा है कि उस विधेयक को वो कब लौटाए, कब उस पर विचार करे, कब उस पर अनुमति दे, इसके संबंध में क्या है कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। दूसरा इन्होंने दे रखा है कि राज्य में अगर जब भी राष्ट्रपति शासन लगाना होता है आर्टिकल 356 के तहत तो ये केंद्र को अपने विवेक से इसको राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तीसरा है कि राज्यपाल के अपने राज्य में नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे मुंबई का है, गुजरात का है राज्यपाल, महाराष्ट्र का राज्यपाल, इनको क्या आस पड़ोस के दादरा नगर हवेली वगैरह इनके प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। इन प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में क्या है कभी इसका पद रिक्त होता है तो राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। उस समय राज्यपाल उस संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में अपने पूरे विवेक से कार्य करेगा। जो भी निर्णय लेगा पूरे अपने विवेक से लेगा, किसी को पूछने की उसको जरूरत नहीं है। फिर है कि राज्यपाल के पास एक ये अधिकार है कि मुख्यमंत्री से वह विधायी एवं प्रशासनिक कार्य के संबंध में कुछ भी सूचनाएं मांग सकता है। जब भी वो सूचना मांगेगा तो मुख्यमंत्री को उसको उपलब्ध कराना जरूरी है। तीसरा है कि अगर मान लो किसी भी राज्य में मान लो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वह जिस दल को चाहे उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये राज्यपाल का बहुत बड़ा विवेकाधिकार है, काफी चर्चाओं में भी रहता है। फिर है कि राज्यपाल ने कैसे लगता है कि भाई मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद ने या उनके विधायक जो उनके दल होता है उन्होंने अगर विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है तो उस समय वो क्या करता है वो विधानसभा को भंग कर सकता है, स्थगित कर सकता है, कभी कभी मंत्रिपरिषद को भी बर्खास्त कर सकता है। ये राज्यपाल के संबंध में ये सारी शक्तियां इसके बारे में पूरा पढ़ लिया और ये चैप्टर ही क्लोज होता है। अब देखो अभी वर्तमान में राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है ना आप उसमें अखबार से ध्यान से पढ़ो, देखोगे आप कि देखो किस तरह के विधानसभा अध्यक्ष के क्या अधिकार होते हैं, राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं, विधानसभा के सत्र के बारे में आर्टिकल 174 चर्चित है, जिसको पहले मैंने जीके में पूछ लिया है कि 174 में क्या दे रखा है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला सकता है और है ना इससे संबंधित सत्र अवसान और सत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए आर्टिकल 174 में, ठीक है। एक नया आर्टिकल ये भी आ रहा है सुनने में आ रहा आर्टिकल 176। इसमें क्या है कि राज्यपाल जो भाषण देता है ना विधानसभा में, राज्यपाल का अभिभाषण ये आर्टिकल 176 में दे रखा है। एक आता है आर्टिकल 159। इसमें क्या है राज्यपाल की शपथ, क्या है राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है, ठीक है। ये आज के जीके के लिए ये 3 आर्टिकल है, काफी इनको थोड़ा ध्यान से देख लें। धन्यवाद।